वो एक अलग ही हो रहा था कि मुझे अभी आपकी जानी दुश्मन याद है। अच्छा। मुझे बाद में पता लगा शायद आपकी डेट्स कम हो गई थी उसमें, इसलिए रोल बाकी लोग के बढ़ गए थे। नहीं, मैं उसमें था ही नहीं पहले, था तो इट वॉज अ गेस्ट अपीयरेंस ओनली। पर फिर राजकुमार कोहली जी का अपना एक स्टाइल है काम करने का, उनका हुआ करता था। उनकी फिल्में इस तरह की होती थी लेकिन सब हिट होती थी, पर उनका जो फॉर्मूला था हमेशा सही चलता था। अक्षय कुमार पाजी हमने पॉडकास्ट किया था, उन्हें बड़े मजा आ रहा था जानी दुश्मन के बारे में बात करके कि सांप ऐसे घूमता है ऐसे घूमता है। आपका जानी दुश्मन काम करने का फन एक्सपीरियंस था? आई हैड ऑलरेडी नोन हिम एंड ऑलरेडी वर्कड विद हिम, और पापा के साथ उन्होंने फिल्में की हुई थी, सो एंड आई वाज अवेयर ऑफ द सिनेमा एंड द पर्पस ऑफ डूइंग द फिल्म। तो बट अब ऐसी फिल्में नहीं बनती 10-11 एक्टर्स को लेके वैसे। अब नहीं बनती। उस वक्त इट्स डायरेक्टर्स की कैपेसिटी होती थी इकट्ठा करके बनाने की, बिकॉज उसे पता था मैं इससे ये करवा लूँगा, उससे वो करवा लूँगा, एंड ही वाज वेरी श्योर कि मैं कहाँ तक इसको कहाँ तक ले जा सकता हूँ। और अब नाग नागिनी कहानियां भी नहीं आती। उस टाइम आप लोग जब आए थे बहुत आती थी, श्रीदेवी जी करती थी, इसमें भी नाग नागिन था। हमने बचपन सुना था इच्छाधारी नाग। अब वो नाग खत्म हो गए। अभी पता नहीं कहानियाँ खत्म हो गई, वो राइटर्स, वो थॉट्स खत्म हो गए। अभी आजकल तो कुछ अलग, आई मीन सब हर दौर में सिनेमा थोड़ा बदलता है, स्टाइल बदलता है, द क्रिएटर्स नए आते हैं, द प्रोड्यूसर्स के थॉट्स डिफरेंट होते हैं, तो चीज़ें इवॉल्व हो ही जा रही हैं। हर ईरा का अपना अपना एक प्लस और माइनस रहा है। घातक, घायल, दामिनी, राजकुमार संतोषी की फिल्में। बहुत सारे लोग ने पाजी मुझसे कहा कि आपकी जितनी फिल्में हैं पुरानी, ये सब पार्ट 2 बनकर आ सकती थी और इसे देखने हम पागलों की तरह जाते देखने। लेकिन उसके बावजूद 30 साल बाद जब आप और राजकुमार संतोषी आते हैं बंटवारा लेकर, ये घातक 2, घायल 2, दामिनी 2 क्यों नहीं रहा? क्यों बंटवारा बना? जब घायल हमने की थी, बिकॉज मैं हॉलीवुड फिल्में बहुत देखता था, तो उस वक्त काफ़ी फिल्में वहाँ होती थी, लीथल वेपन 1, लीथल वेपन 2, और भी कितनी फिल्में थी। तो मैं राज से कहता था ये कैरेक्टर इसका पार्ट 2 बनाते, इसको पार्ट, बट ही वॉज नेवर फॉर इट। उसे कभी इस पर दिलचस्पी नहीं थी कि इसका पार्ट 2 किया जाए कोई भी फिल्म का। ही इज़ वन डायरेक्टर हु वांट्स टू कम अप विद अ न्यूअर एंड अ फ्रेशर थॉट, और वो बनाना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मेरी जो फिल्में हमने जो की हैं, हर फिल्म बहुत अलग रही है, और बंटवारा भी इसलिए बहुत ही अलग है। तो ये राज का दैट इज़ हिज प्लस पॉइंट्स विच आई वुड रियली अप्रिशिएट। बट दिल तो करता है कि किसी का पार्ट 2 ज़रूर बनाओ, लेकिन आई डाउट इट। भाजी, कभी आपने अपना फिल्म फेयर चलती ट्रेन से बाहर फेंका था? फिल्म फेयर अवार्ड, कोई ऐसा अवार्ड अपने बाहर फेंक दिया था? नहीं, एक दफा हुआ था। एक बड़ा मशहूर किस्सा कहीं मैंने सुना, पढ़ रहा था मैं। खैर उसके बारे में जिक्र तो नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन मैं गुस्सा आ गया था बिकॉज मैंने उसे कर दिया था। मैं क्या, आई एम अ वेरी इमोशनल मैन एंड वेरी रिएक्टिव। उसी वक्त मेरा रिएक्शन हो जाता है, जब कोई चीज़ सही ना हो, गलत हो, तो मैं उसी वक्त रिएक्ट कर लेता हूँ। मेरा चेहरा साफ बता देता है मैं गुस्से में हूँ, हैप्पी हूँ, क्या, मैं झूठ नहीं मुझसे बोल होता। सो आई एम वेरी अपफ्रंट एंड आई लाइक टू लिव लाइक दैट। तो हैं कितनी बार, बहुत सारे, ढेर सारे किस्से हैं, पर आई वुडंट लाइक टू। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आज के सनी देओल को जवानी वाले सनी देओल को एडवाइस देनी हो? भाई वैसे ही होऊंगा जैसे था मैं। कुछ बदलने की जरूरत, कुछ नहीं बदलोगे? नहीं, कुछ नहीं। कभी संतोषी जी से किसी मसले पर आप लोगों को हुआ सीन को लेके, बिकॉज आप दोनों बहुत पैशनेट हो, और कमाल की फिल्में आप लोग की इतनी हाई इंटेंस फिल्में बनती हैं? नहीं, मैं हमेशा आई एम ऑलवेज विद द डायरेक्टर, बिकॉज मैंने कहानी सुन ली तो मुझे पता है डायरेक्टर क्या बनाना चाहता है, मुझसे क्या चाहता है, तो आई सरेंडर माई सेल्फ टू द डायरेक्टर। एंड ऑब्वियसली उसके पैरामीटर में कहीं मुझे लगे कुछ ये कहीं गलत जा रहा है, और डायरेक्टर को भी पता होता है कि वो गलत जा रहा है, तो उस वक्त बातचीत हो जाती है। बट अदरवाइज हमारी कुछ इतनी ऐसी कोई नॉर्थ साउथ जैसे कोई डिबेट्स नहीं हुई। बट राज रीटेक्स बहुत लेट करता है। आई थिंक जो भी वहाँ जाएगा, जो भी एक्टर उनके साथ काम करता है, करने के बाद उसे एहसास होता है कि भाई मैं चाहे जैसे भी अपने आप को समझूं, रीटेक्स तो होंगे ही होंगे। और इस बार तो आमिर खान प्रोडक्शन था, आमिर जी भी नोन फॉर दिस। नहीं, बट आमिर वाज नॉट नेवर ऑन द सेट्स, ऐसा नहीं था। बट राज की ये रही है, प्लस या माइनस जो भी कहो। फिर इतने साल क्यों लगे पाजी? 30 साल बाद क्यों? मतलब आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दी। पता नहीं वक्त क्यों लग जाता है।
राज और हम लोग बीच में नहीं कर रहे थे फिल्में. राज वाज डूइंग अ लॉट ऑफ फिल्म आउटसाइड, और जब फिर से करने की कोशिश की तो वो था ड्यूरिंग आफ्टर 2000. बट जैसे मैंने कहा, उस दौर कुछ फिल्में बन नहीं पा रही थी. राज हैड कम टू मी विद द सब्जेक्ट ऑफ पृथ्वीराज, हैड कम टू मी विद द सब्जेक्ट ऑफ अशोका, और नहीं कर पा रहे थे, कोई बनाने को राजी नहीं था, और तो इसलिए नहीं हो पाई. ये बंटवारा भी हम कब से चाह रहे थे, नहीं हो पाई. हालांकि कई बार जो फिल्में लोग नहीं बनाते बाद में वो कल्ट बन जाती हैं. जैसे घायल आपके पिताजी के बैनर के तले बनी, और मैंने सुना कि कई जगह से स्क्रिप्ट लौटा दी गई थी, बाद में पापा जी के साथ मिलकर बनाई और फिर नेशनल अवार्ड मिला. सच है? हाँ, ये सच है. बिकॉज राज गोविंद जी के असिस्टेंट थे, और जब मैं उस वक्त था तो मुझे उन्होंने मेरे सेक्रेटरी ने कहा ये उनके असिस्टेंट हैं, इनके पास कहानी है, सुन लीजिए. तो मैंने जब कहानी सुनी मुझे तुरंत अच्छी लगी. उनके साथ प्रोड्यूसर भी था, पर पता नहीं क्या रीज़न था कि प्रोड्यूसर फिर नहीं बनाना पाया, इनके नहीं बना रहा था. देन आई सेड, बट आई वाज वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट. बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट था. और फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने अर्जुन बनाई थी, उनके पास बोला, वो भी नहीं बनाना चाह रहे थे, पता नहीं क्यों. प्रहलाद जी थे, उनसे भी बात की थी. मेरी खुद की घर की हमारी प्रोडक्शन थी विक्रमजीत फिल्म्स, उनके पास गया, वो भी नहीं बना रहे थे. तो मैंने भाई कोई बनाना क्यों नहीं चाहता? बोलते नहीं, डबल हीरो फिल्म होनी चाहिए, ये होनी चाहिए. बट मैं जब कोई चीज़ तय कर लेता हूँ फिर मैं उसके पीछे लग जाता हूँ. और देन आई डिसाइडेड कि मैं पापा के पास जाऊँगा और मैं कहूँगा, आप सुनो एक दफ़ा कहानी, अगर आपको लगता है देन आई थिंक वी शुड प्रोड्यूस इट. तो जब हम उनके पास गए, वो भी उस वक्त शूटिंग कर रहे थे फिल्म, उसका नाम बंटवारा था. जयपुर में गए, राज को लेकर गया, तो राज ने जैसे कहानी सुनाई, पापा को तुरंत बहुत अच्छी लगी, और तुरंत उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया, कहा कि बाद में जो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई कॉल आते. खैर वो तो बात की बातें होती है. मेरा हमेशा रहा है कि मैं कभी कोई ट्रेंड को लेके नहीं चलता ऐसे. बिकॉज क्या हो जाता है, कभी भी कोई फिल्म बनती है, चलती है, तो हर आदमी फिर वही बनाने लग जाता है. और एक्चुअली इंसान को सिर्फ कोई अच्छा सब्जेक्ट लेके बना लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए जो वो फिल्म बनाना चाहता है. तो घायल, दामिनी, घातक, गदर, आधा करियर आपका अमरीश पुरी साहब की पिटाई करके सुपरहिट रहा है. अमरीश पुरी सनी देओल की लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं? क्योंकि आप दोनों जब जिस फिल्म में स्क्रीन पर आए, मैं स्क्रीन से नजरें नहीं फेर पाया. हमारे यहां पर कुछ समय पहले अनिल शर्मा साहब आए थे, उन्होंने कहा मेरे पास ऐश्वर्या राय, काजोल को लेने का पैसा था और एक तरफ ऑप्शन था अमरीश पुरी लेने का. मैंने कहा सनी देओल है, अमरीश पुरी ले लो, पिक्चर सुपर डुपर हिट है. अमरीश पुरी के बारे में आप बताइए, बिकॉज नई पीढ़ी मुझे लगता है और सेलिब्रेट करना चाहिए अमरीश पुरी साहब को. I think Amrish ji is he's one of the finest actors because उन्होंने हर तरह के रोल किए. He was just not a villain. He's played a father with me also in a film which is again a beautiful film. जो नहीं हमारी ये जो थी घातक. और besides that, he was a very, very lovely human being. I always used to look at him like a father figure. He was really very nice, and he was always nice. बात करते रहते थे. मैं उस वक्त मेरी बैक की ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी. He would come home to see me also, and when he passed away, I was very, very upset. I couldn't take it. But obviously, Amrish ji, and I don't think anyone can ever come anywhere close to him or replace him or come in his place or anything. और आई थिंक आपने देखी है उनकी पाजी. फैन के तौर पर मेरा ऑब्जर्वेशन था कि जैसे मैं आपका करियर रीड करता हूँ, जब तक आप अमरीश पुरी साहब काम कर रहे थे, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, स्क्रीन बड़ी खूबसूरत लग रही थी. ये से किस्मत का फेयर कहें, अमरीश पुरी साहब के जाने के बाद एक पैच जो बीच में करियर का आया, कदर के बाद से थोड़ा सा जो पैच आया बीच में डाउन, उसका रहा. एज अ फैन पता नहीं मुझे क्यों लगा कि आप दोनों का कुछ कनेक्शन था. इतनी सुपरहिट फिल्म में इतनी बड़ी जोड़ी, बाप बेटा बन गए, दुश्मन बन गए, दामिनी में आ गए, लड़ाई झगड़े कर लिए, कुछ तो राब्ता था ऊपर वाले का कि वो जोड़ी बनाई. और फिर वो एज अ फैन हमें बाद में स्पेशली महसूस हुआ, जिसके बारे में मैंने देखा कई और लोग भी चर्चा कर रहे थे अलग प्लेटफॉर्म्स पे. नहीं, देखिए, ऑब्वियसली nobody has been able to come anywhere close to Amrish ji, और हमारे पास कुछ एक्टर्स भी नहीं आए जो जिनका इतना परसोना हो और सच गुड एक्टर्स हों जो अपने आप को किसी भी रोल में ऐसे घुमा लें और फिर भी हमारी नज़र उनसे ना उठे. तो वो एक मैग्नेट होता है जो some actors are blessed with it, and I think Amrish ji was one of them. और definitely
आफ्टर दैट देयर वाज अ लल बिकॉज कोई विलन ही नहीं था, कुछ बन ही नहीं पा रहा था, सीन्स कहाँ किए उतना थे। बड़ा विलेन हो तो हीरो अपने आप बड़ा होता है। हाँ नहीं, सामने जब सीन्स होते हैं ना, एंड सम यू ऑलवेज नीड अ पर्सन, आई मीन नॉट ओनली दैट, बाकी एक्टर्स भी होने चाहिए ताकि तब सीन उभरता है, इज व्हेन ऑल दोस थिंग्स हैपन, तब वो पिक्चर चलती है। मैं नहीं कहता नहीं चलती, लेकिन जो याद रहती हैं फिल्में वो रहती हैं जिसके अंदर हर आदमी का जो कैरेक्टर होता है उसको इतना असली तरीके से निभाता है कि हमारे दिलों में बैठ जाता है। जैसे आपने घातक का जिक्र किया, सातों को साथ मारूंगा, हाँ, एक साथ मारूंगा, ऊपर से उधर से आवाज आती है डैनी साहब की। डैनी सर, आई मीन अनदर व्हाट अ ग्रेट, Legend. अब मिस हिम, पता नहीं उन्होंने बीच में मे बी बिकॉज ऑफ हेल्थ कितनी बार दिल करता है कि उन्हें कोई फिल्म, बट एनीवे ही इज, आई लव हिम। वाओ। तो अभी मैं एक रील देख रहा था सर, अभी आजकल क्योंकि फादर सन डुओ बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, आपकी जो बंटवारा है इसमें आप भी और आपके बेटे भी साथ में हैं। एनिमल आई थी, उसमें बाप बेटे के रिश्ते की बड़ी चर्चा थी, तो कुछ 90s के जो लोग थे उन्होंने घातक के सीन लगाए, पुराने सीन्स लगाने शुरू किए कि देखो आप निकलते हैं अमरीश पुरी साहब के साथ और बेटा जो है, लोगों ने कहा ये फादर डुओ लोगों को देखना चाहिए, दिस इज व्हाट एक्चुअली अल्फा मेल इज। हाँ बट या बड़ा खूबसूरत सीन है पाजी, आप आते हो वो क्या आप कहते हो कि चलो दिल्ली आपको दवा ले चलना हाँ, है, दिल्ली के एंड बाद- रिफ्यूज, हाँ हाँ मैं आपका असली बेटा थोड़ी हूँ। हाँ, बहुत ही प्यारा सीन है वो करते, ये फिल्में करते हुए मज़ा बहुत आया बिकॉज कैरेक्टर्स वो सच लविंग, जो हम लोग करते थे हमें पता नहीं होता, वी वर जस्ट दोस कैरेक्टर्स, जिस तरह से वो बात करते थे। और ये हम लोग ने जाके बनारस में शूट की थी, उस वक्त बनारस वॉज वेरी डाइसी, बट वी शॉट ओवर देयर ऑन द घाट्स एंड ऑन दोस हाउसेस ओवर देयर, और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस डूइंग दैट फिल्म। उस फिल्म को वक्त लगा, 4-5 साल लगे, लेकिन कहीं ये महसूस नहीं होता कि फिल्म को इतना वक्त लगा, बिकॉज द कैरेक्टर्स एंड द कैरेक्टराइजेशंस वेंट थ्रू आउट सीमलेस विदाउट मेकिंग यू फील कितना वक्त निकल गया बनते बनते। बनारस में तो आपने मोहल्ला 80 भी की थी। हाँ, मोहल्ला सी बाद में की थी। बनारस में आपको क्या आनंद आया? क्योंकि मोहल्ला 80 में आई एम श्योर आपने असली बनारस को जिया होगा। हाँ नहीं, मोहल्ला सी में वहाँ पर बहुत वक्त 80 घाट पर थे हम लोग, बहुत कुछ काफ़ी शूटिंग की वहाँ पर, इवन फॉर घातक हमने वहाँ काफ़ी दिनों की शूटिंग की थी घाट के ऊपर। मैंने गंगा में 4-5 दिन से मैं हर दिन सुबह उठ के डुबकी मारता था बिकॉज उन्हें सनराइज शॉट चाहिए। हाँ, वो जो निकलते हो आप नीचे से। तो एंड आई एम वेरी हैप्पी, अभी मैं हूँ यहाँ पे, और जिस तरह से अभी यूपी प्रोग्रेस कर रहा है, इट्स सो ब्यूटीफुल, आई फील सो हैप्पी। पाजी, बॉर्डर, गदर, बंटवारा, पार्टीशन आपको बार बार बुलाता रहता है। बुलाता तो नहीं है, लेकिन उसे हम जोड़ देते हैं बातों से, या बॉर्डर आप पर वो सूट करता है। बॉर्डर तो बेसिकली क्या था, बॉर्डर मैंने बिफोर जॉइनिंग द फिल्म्स मैंने पापा की ललकार देखी थी, एंड इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स जो मेरे दिमाग में बसी हुई थी। एंड व्हेन आई बिकेम एन एक्टर, मैं जब शुरू किया अपना करियर, मेरे दिमाग में था कि मैं भी कोई आर्मी फिल्म करूँगा, मुझे करनी है। इंडियन मुझे कितनी पसंद है आपकी। हाँ, इंडियन भी, पर उसमें मैं सोल्जर नहीं हूँ। हाँ, राइट, तो मैंने उसी हिसाब से फिर मैंने जेपी से बात की, जेपी से कहा जेपी लेट्स डू समथिंग ऑन दिस, तो देन ही नरेटेड मी द बैटल ऑफ लोंगेवाल, और वहाँ से वो बॉर्डर की जो हमारी कहानी बनी, एंड दैट जब कर रहे थे कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की बन जाएगी, बिकॉज मुझे अपनी फिल्मों के बारे में कभी इतना एहसास नहीं होता। मुझे मालूम होता कि अच्छी की है, हमने सब अच्छा कर लिया, पर वो जब लगेगी और लोगों में किस तरह से बस जाएगी उसका कभी मुझे एहसास नहीं है। आई मीन कभी पहले से मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, बट अब जब मैं देखता हूँ तो ये सब फिल्मों के बारे में, जैसे भी आप कह रहे हो, बॉर्डर उस तरह की फिल्म थी, गदर वॉज बेसिकली अ फिल्म अबाउट अराउंड द पार्टीशन डेफिनेटली, बट इट वॉज अ लव स्टोरी टू मी। मैं उसे हमेशा एक लव स्टोरी, बिकॉज उसने मुझे खींचा था। ये बाकी ये जो बातें थी मेरे को, दोज वर नॉट द थिंग, इट वाज दैट ब्यूटीफुल लव स्टोरी। गाने इतने प्यारे थे, मुसाफिर जाने वाले, ऑल द सॉन्ग, नहीं फिर आने वाले, उड़जा काले कावा, दे ऑल फॉर एवर, हम जुदा हो गए, उत्तम सिंह साहब का म्यूजिक बहुत 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 ब्यूटीफुल। आनंद जी के जो लिरिक्स है बहुत ही प्यारे थे। मुझे मानो उस वक्त मैं जब भी किसी को सुनाता था गाने, किसी को समझ नहीं आते थे लेकिन जब पिक्चर लगी तो पूरी इंडस्ट्री का अलग व्यू था। सर, वो तो पिक्चर लगी नहीं रही थी। शर्मा साहब ने बताया कि
भोपाल के डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया, देखा और कहा क्या वाहियात पिक्चर है। हाँ, बहुत 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 तकलीफें आ रही थी इस वक्त जी वालों को, बिकॉज कह रहे थे तो पंजाबी फिल्म है, इसको हिंदी में डब करो। मेरे पास आई वांटेड माई सेल्फ टू रिलीज द फिल्म इन बॉम्बे एंड दिल्ली। तो मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने उनको ले जाके फिल्म देखो, देखनी ही नहीं है फिल्म।